ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता और मेरे साथ है दुखी अभिषेक तेलंग। हेलो, मेकअप निकल जाएगा तुम्हारा? ओह सॉरी, दुखी नहीं हूँ, एक्चुअली थक गया हूँ, इसीलिए काम कितना करते हैं? काम तो बहुत करता हूँ। फोन लाई हूं मैं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें दम मिल जाए। खूनी ड्रिंक एनीवे। तो काम तो बेसिकली मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होता है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, क्योंकि मई के लास्ट वीक में गूगल I/O होता है और जून के लगभग फर्स्ट वीक में एप्पल का WWDC होता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ क्या होते हैं दोनों चीज़ें, गूगल I/O में डेवलपर्स को और एप्पल WWDC में एप्पल अपने डेवलपर्स को जो ऐप बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि भैया ये ऐसा हमारा नया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये हमारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, अब आप इनके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाइए, इसे और ज़्यादा आगे दिखाइए। बेसिकली शोकेस होता है, मज़ेदार होता है और काम बढ़ जाता है। गूगल I/O में बताएंगे कि आपकी डे टू डे जिंदगी को आसान बनाने के लिए किस तरह की नई इनोवेशन और क्रिएटिविटी आ सकती है आने वाले वक्त में। लेकिन उसके अलावा एक स्मार्टफोन भी है। एक स्मार्टफोन है Nubia Z9 Mini। इसके अलावा टेकगुरु की गैजेट लैब में क्या क्या लेटेस्ट गैजेट्स आए हुए हैं आपके लिए, वो भी दिखाएंगे। पर सबसे पहले Nubia Z9 Mini के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए। कंपनी नहीं लग रही होगी आपको? जी नहीं लग रही है, लेकिन है नहीं। हाँ बिल्कुल है नहीं कंपनी। आपने ZTE का नाम सुना था, ये ZTE का नाम बदल के अब Nubia हो गया है। जैसे Huawei का नाम बदल के Honor नाम से Huawei भेज, वैसे ही Nubia अब ZTE हो गया है। बाकी का ज्ञान बाद में देंगे, पहले आप स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए। पेश है कुछ अलग सा लगने वाला Nubia Z9 Mini। दिखने में स्मार्टफोन काफी स्टाइलिश है और वजन में महज 192 ग्राम का है। इसके बैक में ग्लास फिनिश दिया गया है, जिससे फोन दिखने में तो अच्छा दिखता है पर हाथ से फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 615 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसका साथ देती है 2 GB की रैम। 16 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाले इस स्मार्टफोन को आप 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और ये फोन डुअल सिम और 4G इनेबल्ड भी है। अब बात करें कैमरा की, तो इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो सोनी के एक्समोर R सेंसर के साथ आता है। इसके अलावा इसके कैमरे में मैनुअल और प्रो फीचर्स भी दिए गए हैं और तो और आप इसमें ISO भी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से लो लाइट में फोटोग्राफी करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। साथ में टाइम लैप्स फोटोग्राफी भी इसमें पॉसिबल है। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है, जो ठीक ठाक फोटो खींच लेता है। इस फोन में 5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो फुल HD है। साथ में 441 ppi के साथ आता है। 5.0.2 एंड्रॉइड लॉलीपॉप के साथ इसमें Nubia का खुद का Nubia 2.8 UI दिया गया है। NFC, ब्लूटूथ और वाईफाई के अलावा 3000 mAh की तगड़ी बैटरी लाइफ वाला ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ Amazon.com पर ही मिलेगा, जिसके दाम है 16,999 रुपए। नॉर्मली कोई भी फोन जब लॉन्च होता है तो उसका मतलब फ्लैगशिप पहले लॉन्च होता है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S4, उसके बाद आता है S4 मिनी। यहाँ पर चीज उल्टी हो गई है, यहाँ मिनी पहले आ गया। Z9 आया नहीं, Z9 मिनी पहले आ गया। अब मतलब कंपनी अगर पहले ही मिनी से स्टार्ट कर रही है तो मतलब क्या सोच। Do not underestimate the power of a Chinese brand. सॉरी Exactly. और जहाँ तक इस फोन की बात है, मुझे ये फोन बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर से लुक्स के मामले में। It is fashionable है, पर वो दिखने स्टाइलिश भी है। स्टाइलिश भी है, बट वो दिखने में आपको नहीं लगता फ्रंट से एकदम वो Xiaomi का जो Redmi Note है उसके जैसा थोड़ा सा? बट स्मार्ट है फिर भी दिखने में। वो जो सेंटर का जो होम बटन है, वो रेड इतना ब्राइट है, इससे ज्यादा ब्राइट आपने जो शर्ट पहनी है उससे ज्यादा ब्राइट। Like loud things. So if you like loud things, वो भी आपको पसंद आ जाएगा। Okay. कैमरा भी अच्छा है, 16 मेगापिक्सल, गुड क्लैरिटी एंड गुड पिक्चर्स। हाँ, लो लाइट परफॉर्मेंस भी कैमरे की अच्छी है। और क्या अच्छा है इसमें? बैटरी लाइफ अच्छी है, कम से कम 1.5 दिन तक तो चल ही जाता है। बैटरी लाइफ तो अच्छी है। एग्जैक्टली। साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। यूजर इंटरफेस भी इसका अच्छा है। इन्होंने अपना Nubia UI दिया है, जो बेसिकली उसके अंदर ऐप ड्रॉअर नहीं है, जैसे एप्पल के आईफोन में आपको दिखता है ना, कोई ऐप ड्रॉअर नहीं है। सब चीजें आप देख सकते हो अलग अलग होम स्क्रीन के ऊपर, उस तरीके की स्क्रीन दी गई है। अच्छा है। लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर है। परफॉर्मेंस अच्छी है, लैग नहीं करता फोन, बट स्टिल कारण ये है कि ये फोन थोड़ा सा ओवर प्राइस है बॉस। 15-16 हजार। जी हाँ, 15-16 की फोन की, क्योंकि जमाना बदल गया है कविता। Xiaomi का Mi 4i इससे
सस्ते में बिक रहा है, ऑलमोस्ट एक जैसे फीचर है। हालांकि उसकी बैटरी लाइफ के मामले में मैं नूबिया Z9 मिनी को ज़्यादा मार्क्स दूंगा बैटरी लाइफ के मामले में। इवन कैमरे के मामले में भी दोनों फोन्स में बहुत कड़ी टक्कर है। बट स्टिल बात यह है, आजकल इंडिया में जो है ना, लोग मतलब पैसा बचाने वाले लोग होते हैं। पैसा मतलब महंगा या तो खरीद, खुद ने आईफोन ले रखा है भैया देखो खरीदना है फिर बड़ा वाला। मतलब आप ये देखिए, मेंटालिटी कंज्यूमर की ये होती है, खरीदो तो एकदम महंगा खरीदो। तो सिर्फ तुम प्राइस की वजह से इसको ड्रॉप कर रहे हो। थोड़ा ओवर प्राइस है। अगर नूबिया Z9 मिनी फीचर्स पैक्ड है, बट अगर नूबिया Z9 मिनी के प्राइस ये 15-16 हजार रुपए की बजाय 12-13 के आसपास होते हैं, या इवन 10,000 होते तो भैया आंख बंद करके फोन खरीदने वाला था। 12-13 हजार रुपए में भी मैं इस फोन को रिकमेंड बोल देता कि जाके खरीद लो। बट भैया बट इस सेगमेंट में बाकी ऑप्शंस भी है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। Xiaomi का Mi 4i बहुत कड़ी टक्कर देने वाला है। इसके अलावा बेसिकली यही बात है, फोन ओवर प्राइस्ड है। आपके मन में अगर नूबिया नाम आपको पसंद आ गया है, या ZT को लेकर आपके मन में एक दिल में एक कहीं छोटा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो जरूर आप इस फोन को खरीदिए। अगर आप मिनी से इंप्रेस हो गए हैं तो, आप जरूर खरीद सकते हैं। बट थोड़ा ओवर प्राइस्ड है बस, बाकी फीचर्स वाइज तो अच्छा। ब्रेक ले लें? हाँ, ड्रैकुला के खून पीने का। चलिए आप ब्रेक लीजिए, लेकिन उसके बाद हम आपको बताएंगे गूगल I/O में क्या क्या खास निकल कर आया है। बस अभिषेक, बस हम ब्रेक से वापस आ गए। मंडे नहीं है कि तुम खून पी रहे हो। मंडे को हम खून नहीं पीते, हम अपना खून डोनेट करते हैं। खूनी मंडे एग्जैक्टली। लेकिन आप ब्रेक से वापस आ गए हैं, बात करते हैं अच्छा, की। आ गए वापस? वही तो बोल रही हूँ, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बैड जोक। अभिषेक इज सो गुड एट इट, आई टेल यू। आपको पता है मेरे बैड जोक्स जो है ना, फटे हुए जोक्स, वो मतलब ट्विटर पे लोग उसके लिए मतलब प्लीज मुझे लेके बताना आप लोगों को कैसे लगते हैं अभिषेक के जोक्स। आई रियली वांट टू नो, बिकॉज़ मैं परेशान हो जाती हूँ इसके पीजे से। एनीवे, पीजे को छोड़िए, अभी गूगल की बात करते हैं। गूगल का I/O पिछले हफ्ते हुआ, आपको मालूम तो होगा ही क्या क्या चीजें लॉन्च हुई हैं। बट स्टिल हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि क्या टेक्नोलॉजीज, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स गूगल ने इस बार शोकेस किए एंड्रॉइड M के अलावा। एंड्रॉइड M जो है ना, मिठाई, मलाई, नो यार, मफिन होगा, मार्शमेलो। यानी मैं नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट आप देखिए एंड्रॉइड M के अलावा और क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं गूगल I/O। दुनिया भर के गीक साल भर इंतजार करते हैं गूगल I/O का, गूगल की सालाना होने वाली डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, जहां गूगल अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐलान के अलावा अपने ढेरों प्रोजेक्ट्स पर से पर्दा उठाता है जो आमतौर पर नजर नहीं आते। इस साल भी गूगल I/O में ऐसी कई कूल टेक्नोलॉजीज दिखाई गई। सबसे पहले नजर डालिए इस टच सेंसिटिव फैब्रिक पर। 85% कॉटन और 15% टेक्नोलॉजी से बना ये है गूगल का प्रोजेक्ट जैकार्ड। डेनिम बनाने वाली मशहूर कंपनी लिवाइस और गूगल ने साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। इस इंटेलिजेंट डेनिम में कॉटन के धागों के साथ साथ छोटे छोटे सर्किट्स वाले कंडक्टिव फाइबर्स को आपस में मिलाकर डेनिम का कपड़ा तैयार किया जाएगा, जिससे वो पूरा फैब्रिक ही स्मार्ट फैब्रिक में बदल जाएगा। टेक्निकली देखा जाए तो किसी भी कपड़े की बुनाई का जो मैट्रिक्स होता है और जो टच स्क्रीन में सेंसर्स और सर्किट्स का जो मैट्रिक्स होता है, वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम होता है, और इसी कारण से इस तरीके के फैब्रिक को बना पाना मुमकिन हो पाया है। आने वाले वक्त में हम हो सकता है शायद देखें कि आपके कपड़ों के अंदर या जीन्स की पॉकेट के अंदर ऐसा सर्किट लगा हुआ हो जिसकी मदद से आप जेब के अंदर रखे हुए फ़ोन को निकाले बगैर ही अपने कॉल को अटेंड कर पाएँ, या फिर अपने काउच पे बैठे हुए हैं और उसके हैंडल पर आपने इस तरीके से उंगलियां फिराई और सामने टीवी पर आप चैनल्स चेंज कर पाएँ, या फिर म्यूज़िक सेट कर पाएँ, या फिर घर की रोशनी को एडजस्ट कर पाएँ। तो आने वाले दिन काफ़ी कूल होने वाले हैं। गूगल के प्रोजेक्ट जैकार्ड में इस्तेमाल होने वाले कंडक्टिव थ्रेड्स किसी भी तरह के धागे के साथ काम करेंगे, फिर चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो या फिर वुल। यानी आने वाले वक्त में हमारे आसपास मौजूद हर फैब्रिक में टेक्नोलॉजी का डेरा होगा। गूगल ने अपने प्रोजेक्ट आरा के पहले वर्किंग प्रोटोटाइप को भी दिखाया, और वैसे बोलूं तो गूगल का प्रोजेक्ट आरा स्मार्टफोन्स का भविष्य है, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन के हार्डवेयर को अपडेट कर सकते हैं बगैर अपने स्मार्टफोन को बदले। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ़ोन में 5 मेगापिक्सल कैमरा है और अगर आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा लगाना है, तो बस 8 मेगापिक्सल कैमरा इस तरीके से फिट कर दीजिए।
अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ से आप दुखी हैं तो नई बैटरी लाइफ लगा दीजिए। मतलब स्मार्टफोन को बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ किसी लेगो ब्लॉक्स की तरह आप अपने स्मार्टफोन को हर दिन हर साल नया बना सकते हैं। All right, guys, smile for the picture. ज़्यादा बेहतर कैमरा चाहिए तो फ़ोन का सिर्फ कैमरा बदल दीजिए, तगड़ी बैटरी चाहिए तो सिर्फ बैटरी बदल दीजिए, टच स्क्रीन के बजाय किसी दिन कीबोर्ड इस्तेमाल करने का मन है तो कीबोर्ड लगा लीजिए। प्रोजेक्ट आरा का वर्किंग प्रोटोटाइप गूगल आईओ में इस साल चलते हुए दिखा। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट आरा पर डिजाइन फोन्स जल्द ही हमारे हाथों में होंगे। प्रोजेक्ट सोली में एक रेत के कण से भी छोटा सेंसर दिया गया है जो 1 मिलीमीटर के भी जितने छोटे से हैंड मूवमेंट को पकड़ सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और जिसकी मदद से आप अपने गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी उन्हें छुए बगैर। जेस्चर कंट्रोल टेक्नोलॉजी का भविष्य है, ऐसा हम सब जाने कब से सुन रहे हैं, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि टच से ही हमें फुर्सत नहीं मिली। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जेस्चर कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी नहीं आई। पर गूगल के प्रोजेक्ट सोली से अब जेस्चर की मदद से आप ढेरों चीजें कर पाएंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट वॉल्ट का खुलासा किया गया जिससे आप बस एक पेन ड्राइव की मदद से अपने गैजेट सिक्योर कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट अबैकस जो आपके और आपके आसपास मौजूद मशीन्स टेक्नोलॉजी से एक अलग ही अंदाज में इंटरैक्ट कर सकता है। कुल मिलाकर इतना तो लग रहा है कि आने वाला वक्त काफ़ी सुपर कूल होगा, और जो आने वाली फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है ये हमें आलसी नहीं बनाएगी बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हमारी मदद करेगी। तो अभिषेक, मुझे गूगल आईओ में अब की बार प्रोजेक्ट जकर्ड बहुत पसंद आया है, जिसमें फैब्रिक के साथ साथ आपके कनेक्टिव फाइबर्स को मिलाकर गूगल लीवाइस के साथ मिलकर कपड़े बनाएगा। 85% कॉटन, 15% टेक्नोलॉजी। He sounds like a salesman. बट आप सोचिए एक चीज, अगर उसने झटका मार दिया तो? हाँ यार, और चार्ज करना पड़ेगा तो? चार्ज करना पड़ेगा क्या? अब वो तो आने वाले दिनों में जब इस तरीके के डेनिम्स आएंगे या इस तरीके की हो सकता है शर्ट्स आए, ट्राउजर्स आए, तब जाके मालूम चलेगा कितना अच्छा लगेगा। चटके लगेंगे, चटके ही लगते रहेंगे। आप ब्रेक डांस आप ऐसे कपड़े पहने ही करते रहोगे। It's strange कि लीवाइस लेकर आ रहा है ऐसा कुछ। बट अच्छी चीज जो मुझे इस बार गूगल आईओ में लगी, पहले दिन तो ऐसे लगा था क्या यार बस एंड्रॉइड एम दिखा दिया कुछ, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे जो नई चीजें आई, खास तौर पर प्रोजेक्ट आरा जो दिखाया, उसके अंदर जो बेसिकली दिखाया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि स्मार्टफोन्स बदल जाएगी, पूरी इसकी तस्वीर बदल जाएगी। बिकॉज आज की तारीख में सॉफ्टवेयर तो तेजी से बढ़ ही रहा है हर साल आगे, पर उसके हिसाब से हार्डवेयर भी बढ़ता चला जाता है, और जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों साथ में बढ़ते हैं तो आपको हर साल फोन खरीदना पड़ता है यार। हर साल 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा क्यों करे, और ई वेस्ट अलग से। तो इससे बेटर ये है कि भैया नया सॉफ्टवेयर आ गया तो उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपने बैटरी चेंज कर ली, प्रोसेसर चेंज कर लिया। मुझे आज के दिन अच्छी सेल्फीज लेने हैं तो ठीक है भैया, 13 मेगापिक्सल वाला सेल्फी आपने करना है। मतलब जैसे वो लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, उस तरीके से आप अपना स्मार्टफोन बिल्ड कर सकते हो। और जब आप कोई चीज़ खुद से बिल्ड करते हो तो वो जो खून पसीने की कमाई वाला जो एक वो जो फीलिंग आती है ना, उससे मतलब जिसे कहा जाए मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब प्रोजेक्ट आरा सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से, वो बढ़िया। तो अभिषेक की तरह आपने गूगल आईओ में क्या फील किया है, आपको कैसे पसंद आए हैं इनके आने वाले लॉन्चेस? आप हमें लिख सकते हैं एफबी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपनी राय, आप जो है अपने कमेंट्स जो है एकदम दिल खोल कर दी, जैसे कि अभिषेक ने दिल खोल कर फील किया है। लेकिन फिलहाल ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा, जल्दी से वापस आइए, जाइएगा नहीं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, और ब्रेक से पहले हमने आपको एक स्मार्टफोन रिव्यू कराया, नूबिया Z9 मिनी, जिसको हमने टेक गुरु पर ये बोला भैया थोड़ा ओवर प्राइस है, प्राइस कम करो, फोन बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपए महंगा है। इसके बाद हमने गूगल आईओ में क्या क्या बढ़िया टेक्नोलॉजीज वो सब बताया, वो सब आपको बताई है, और इसके साथ आप हमें बताइए कि आपको कौन सी अच्छा लगा। पर अब वक्त है टेक गुरु की गैजेट लैब में क्या बढ़िया गैजेट्स आए हुए हैं वो दिखाने का। और एक जो बढ़िया गैजेट आया है वो ये है कि आईफोन की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसकी स्टोरेज लिमिटेड होती है, मतलब 16 GB का लिया तो सिर्फ 16 GB, ऊपर से आप मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। पर एक ऐसी अनोखी पेन ड्राइव आई है
जो आप आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो और 128 GB तक आईफोन की मेमोरी को बढ़ा सकते हो, डेटा इधर से उधर और उधर का इधर कर सकते हो। मतलब आईफोन वाले जो यूजर, तो मुझे तो इस चैलेंज के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या कुछ है इसमें नया, गैजेट लैब में देखते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले वो सैनडिस्क की जो पेन ड्राइव है वो देखिए। आईफोन लवर्स के, आईफोन फैन बॉयज का बेसिकली अच्छे दिन आने वाले हैं। अचानक से कैसे फैन बॉय बन गए? पहले ही वो सच एंटी एप्पल फैन बॉय टाइप ऑफ अ मैन। कौन सा जमाना था वो? बहुत पुराना जमाना। ठीक है, कट करो। एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करने वालों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वो ये कि वैसे भी आईफोन या आईपैड में स्टोरेज लिमिटेड रहती है और ऊपर से फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपको आईट्यून्स की भी जरूरत पड़ती है। तब सैनडिस्क का ये यूनिक iExpand फ्लैश ड्राइव आपकी सहूलियत बढ़ाता है। एक तरह से ये नॉर्मल फ्लैश ड्राइव या कहो पेन ड्राइव के जैसे आपके मैक या विंडोज पीसी डेटा से आसानी से कॉपी कर लेगा और उसके बाद आप इसके यूनिक डुअल कनेक्टर या लाइटिंग कनेक्टर की मदद से अपने एप्पल डिवाइस में इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको अपने एप्पल डिवाइस में एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है iExpand Sync ऐप, जिसकी मदद से आप कभी भी अपने इस फ्लैश ड्राइव को यूज कर सकते हैं। 16 से लेकर 128 GB तक के ऑप्शंस में आने वाले इस फ्लैश ड्राइव की कीमत शुरू होती है 4,490 रुपए से और इसके 128 GB वर्जन की कीमत है 11,490 रुपए। अगर आप कम दाम में ज्यादा फीचर्स वाले हेडफोन्स की तलाश में हैं जो अच्छे भी हों, तो आपकी तलाश आज पूरी हुई। पेश है क्रिएटिव साउंड ब्लास्टर जैम, जो कम दाम में अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ साथ आपको अच्छा बेस भी देता है। इसके अलावा ये वायरलेस भी है। ब्लूटूथ और NFC के साथ आने वाले इन हेडफोन से आप फोन कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। इसमें डेडिकेटेड वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप फोन पॉकेट से निकाले बिना वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सेंटर को प्रेस करके आप कॉल रिसीव कर सकते हैं और गाने को पॉज या प्ले भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें डेडिकेटेड बेस बटन भी दिया गया है जिसे आप अपने म्यूजिक एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। इसका वजन भी कम है जिसकी वजह से आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बार फुल चार्ज करने के बाद करीबन 12 घंटे तक इसे आप नॉन स्टॉप म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। क्रिएटिव साउंड ब्लास्टर जैम वायरलेस हेडफोन की कीमत है 3,499 रुपए। टैबलेट्स की दुनिया में आईबॉल के नाम को नकारा नहीं जा सकता और इस बार आईबॉल लेकर आया है स्लाइड टैबलेट, जिसकी वजह से कम बजट में आपको विंडोज OS यूज करने का मौका मिल जाता है। इसमें इंटेल का 1.83 गीगाहर्ट्ज का एटम क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही इसमें 1 GB की DDR3 रैम दी गई है। इसके अलावा इसमें 3200 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है। विंडोज 8.1 OS पर चलने वाला ये टैबलेट आता है 16 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ। इसके साथ ही इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 64 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। 7 इंच के HD डिस्प्ले वाला ये टैबलेट आता है 2 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ। इसका फ्रंट कैमरा VGA है। वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, 3G के साथ आने वाला आईबॉल स्लेट i701 की कीमत है लगभग 5,000 रुपए। गेमिंग की दुनिया में जब आप एंट्री करते हैं तो क्विकनेस और शार्पनेस काफी जरूरी होती है। गेमिंग में प्रिसिशन पाने के लिए लोग मर मिटते हैं, पर अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाजिर है कॉर्सेर का साइबर ऑप्टिकल RGB गेमिंग माउस। इसकी खासियत है इसका DPI कस्टमाइजेशन। आप अपने गेम प्ले के बीच में अपने माउस की सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं और एक गेमर के लिए ये बड़े काम का फीचर है। इसके अलावा आप फिलहाल कौन से DPI यानी डॉट्स पर इंच पर खेल रहे हैं वो देखने के लिए आपको 4 जोन में अलग अलग लाइट्स दी गई हैं, जिसमें 16.8 मिलियन लाइट कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं और आप इस माउस के DPIs को अपने गेमिंग के बीचों बीच चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुल मिलाकर 8 प्रोग्रामेबल बटन्स दिए गए हैं। अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ आने वाले इस गेमिंग माउस की कीमत है 4,947 रुपए। तो बॉयज एंड गर्ल्स टेक गुरु में अब लेते हैं एक लंबा सा ब्रेक। नॉर्मली 2-2 मिनट के ब्रेक होते हैं, ये हफ्ते भर का ब्रेक होगा। मेहनत करने जाना है दूसरी बात। अब दुकान बंद करने का टाइम आ गया है। हाँ, सो ओके। तो अभी टेक गुरु में टाटा अलविदा, गुड बाय। हाँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। Yes. तब तक के लिए Stay connected.
प्लीज यार, मैं 52 वीक्स काम करता ये हूँ। तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं है, उसमें से या तो तुम 5 हटा दो या तो 2 हटा दो, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दोनों को मिला दीजिए। दोनों को नहीं, तो 7 हो गए। 7 हफ्ते। दिन काम करता हूँ, ये 7 अच्छा खून पी लो थोड़ा सा।